हेलो एवरीवन, वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज आज हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड होगी। तो कंजक्शन की वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर हम लोग कंजक्शन की एरर को कैसे डील करते हैं एग्जाम्स के अंदर, ये हम लोग सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए और लाइक भी कर दीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं आज सिंटेक्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन की एरर कैसे दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कंजक्शन का प्रयोग दो शब्दों, दो वाक्यों और दो उपवाक्यों को मिलाने या जोड़ने के लिए होता है। मिलाने या जोड़ने के लिए होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए और पता भी होगी, ठीक है। जैसे राम और मोहन, दो शब्द हैं राम और मोहन, इनको जोड़ने के लिए एंड लगाया तो ये कंजक्शन हो गया। राम एंड मोहन हैव गॉन टू दिल्ली, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। दो सेंटेंस को यहाँ जोड़ा हमने, एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये इफ़ से जोड़ा, ये क्या है? कंजक्शन है। रूल नंबर 1, कैसे कैसी एरर आती है इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन लगाते हैं। जैसे महेश इज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम मी नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर आ गया है सॉरी, इसके बाद आप देन लगाएंगे। ओके। रूल नंबर 2, दो ऑल दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं, बट का नहीं। जब दो या ऑल दो से कोई सेंटेंस शुरू होगा उसके बाद आप येट लगाएंगे, बट नहीं लगाएंगे, ठीक। कभी कभी येट के अलावा कॉमा का प्रयोग भी होता है, ये भी आप समझ सकते हैं कि ऑल दो के साथ कॉमा लगाइए या येट लगाइए, बट नहीं लगाइएगा। जैसे देख, ऑल दो गफूर वॉज पुअर वर्कर बट ही वॉज ऑनेस्ट, तो बट गलत है, आप इसको सही करेंगे। ऑल दो गफूर वॉज पुअर येट ही वॉज ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ये सही हो गया, ठीक। रूल नंबर 3, अनलेस और अनटिल दोनों निगेटिव अर्थ रखते हैं। इसके बाद आने वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग, इसके बाद आने वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग करते हैं जबकि दूसरा वाक्य अनचेंज रहता है। जैसे नॉट का प्रयोग यहाँ पे लिख दो, नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अनलेस और अनटिल अपने आप में ही निगेटिव है, नहीं करते हैं। यहाँ पे बच्चों नहीं लगाते ना, नहीं करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो आप समझिए, जैसे कि एक एग्जांपल, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्डर, देखो डू नॉट आ गया, अनलेस भी आ गया, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, बिकॉज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो दूसरे वाक्य में तो कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा तो ठीक है, पहले में अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा, तो अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ये सही होगा, इसको ध्यान रखना, अनलेस वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा। फिर नेहा विल नॉट कम इन द पार्टी अंटिल सी इज नॉट इन्वाइटेड, अंटिल के साथ वाला जो सेंटेंस है इसमें नॉट आया है, इसमें नॉट हटा देंगे, अंटिल सी इज इन्वाइटेड। रूल नंबर 4, एज सुन एज, जिसका मतलब होता है ज्यों ही, आने पर पहले वाक्य के बाद कॉमा लगाते हैं तथा नो सूनर से वाक्य प्रारंभ होने पर पहले वाक्य की समाप्ति पर देन का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जब नो सूनर से सेंटेंस शुरू होगा तो देन लगाना, और जब एज सुन एज से सेंटेंस शुरू होगा तो कॉमा लगाएंगे। वेन या देन का प्रयोग नहीं करेंगे, वेन या देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी। जैसे एज सुन एज वी सॉ द डेंजर फॉर वी रैन टू अवर होम, तो एज सुन एज वी सॉ द डेंजर, यहाँ पे एज सुन एज के बाद आप यहाँ कॉमा जरूर लगाएंगे, तब दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे, वी रैन टू अवर होम, ठीक है। नो सूनर में देन लगाते हैं, जैसे नो सूनर डिड आई रीच द मार्केट, देन नहीं होगा देन होगा, देन नहीं होगा देन होगा, देखिए देन लिखा हुआ है, देन नहीं होगा देन होगा, ठीक, जब नो सूनर से सेंटेंस शुरू होगा। ये बारीकी आपको याद रखनी है। जैसे कि कुछ कंजक्शन पेयर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट के साथ ओनली आता है, वेदर के साथ और आता है, बोथ के साथ एंड आता है, हार्डली के साथ बिफोर या व्हेन आता है, स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर आता है, ऑल दो के साथ येट आता है, दो के साथ कॉम आता है। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल, लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, पेपर में आएगा। लिस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ क्या होता है, इसके बाद आने वाला कर्ता के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद शुड लगाते हैं। लिस्ट अगर आएगा, लिस्ट के साथ शुड जरूर लगाना, शुड लगाना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। माइट या मस्ट का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखना, केवल शुड लगता है, शुड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड इज रनिंग वेरी फास्ट, लिस्ट ही माइट फॉल डाउन,
तो ही के साथ माइट नहीं आएगा, शुड आएगा, क्योंकि यहाँ लेस्ट आया है इसलिए शुड आएगा। लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। लेस्ट आया है तो शुड ही लगेगा, कर्ता के बाद शुड लगेगा, कर्ता के बाद शुड लगेगा। याद हो गया? माइट नहीं लगेगा, माइट में, मस्ट, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी, शुड लगेगा, शुड। वेरी गुड। रूल नंबर 6, एज वेल एज से दो कर्ता आपस में जुड़े होने पर क्रिया पहले कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। जैसे यू एज वेल एज सी इज गुड फ्रेंड, तो यानी यू पहला कर्ता है, इसके साथ ही क्रिया लगेगी, यू के साथ आर आता है, तो यू एज वेल एज सी आर गुड फ्रेंड। एज वेल एज से जब दो कर्ता आपस में जुड़े हों तो क्रिया हमेशा पहले कर्ता के अनुसार लगती है। माइंड में सेट कर लीजिए ये रूल भी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन की एरर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नेक्स्ट एरर के साथ, और इसी के साथ हमारा ग्रामर का कोर्स बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। 2 या 3 वीडियो में हम ग्रामर का कंप्लीट कोर्स पूरा कर देंगे। इसके बाद आप सिस्टमेटिक वे से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।